इनको लात नहीं, इनको तो गोली मार देनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि नमाज पढ़ने वालों के लिए डायरेक्ट वो लिख रहे हैं हमें देश में मुसलमान नहीं चाहिए, इनको नमाज पढ़ते वक्त लात तो बहुत छोटी चीज है, इनको गोली मार देनी चाहिए। तो आप मुझे ये बात बताओ कि ये तो मुसलमान भाइयों का मैं कहता हूँ शुक्राना है जिन्होंने माहौल खराब नहीं होने दिया। इंदरलोक में, इंदरलोक पूरा मुस्लिम एरिया है। आप ये बात बताओ, अगर वो लोग भड़क जाते, अगर उनके द्वारा संयम खो दिया जाता तो आज बेशक तुम बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे होते, पर कल क्या मंजर देखने को मिलता? दिल्ली तुम दंगों की तरफ झोंक देते। अरे तुमने नमाज के ऊपर अटैक देखा, तो ये सीधा सीधा इस्लाम के ऊपर वार है। रोड पे प्रॉब्लम है, परेशानी है, हम उस बात को ये कहते हैं कि अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप बाकी जो धार्मिक जो निकलती है यात्राएं वगैरह, क्या उसमें रोडें डाइवर्ट नहीं होती? क्या उसमें जाम नहीं लगता? जाम तो उस वक्त भी लगता है, किसी मिनिस्टर की गाड़ी जाती है तो एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है। वो तो अनभक्तों का कोई धर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, अनभक्तों का एक ही धर्म है, जय श्री राम बोलो, मुसलमान की दाढ़ी नोच लो, जय श्री राम बोलो, किसी को मार दो, जय श्री राम बोलो, नफरत फैला दो, उनका ये काम है। कल देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ हो, वहां पे अब हिंदू मुसलमान का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हो। ऐसी वाली बात है, जिस देश का आधार ही खून खराबे पे रखा गया हो, उस देश में भाईचारे की उम्मीद आप सरकारी लोगों से रखोगे, आपको कभी देखने को नहीं मिलना था। अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप नमाज पढ़ने के बाद भी उनसे शिकायत कर सकते थे कि भैया रोड पे मत बैठो, साइड पे मत बैठो, कहीं पे मत बैठो। आप ये देखो, आपने नमाज पढ़ने के दौरान यानी कि इबादत के दौरान इंसान को मारा है। तो हमें तो इमाम हुसैन साहब का जो एक उनका आपको पता है कि जिस तरीके से शहीद किया गया था, वो किस्सा याद आ गया कि इमाम हुसैन साहब जब इबादत में बैठे थे उनका गर्दन अलग कर दी गई थी। तो आज वही सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। उस समय भी शैतानों का राज था और आज भी सरकार ये शैतानी हरकतें कर रही है। अरे अगर आपको किसी की नमाज पढ़ने से दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मुसलमानों को टारगेट करके अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा माहौल तो मत प्रस्तुत करो, देश में भाईचारा तो मत खराब करो। आप उनसे जाकर के मस्जिद में बात कर सकते थे, उनके मौलानों से बात कर सकते थे कि भैया आपके नमाजी यहाँ तक क्यों बैठते हैं, इनके लिए कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसे 2 बार की नमाज कर दो या कुछ भी कर दो। कई जगह ऐसा होने भी लगा है। तो हमारा कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है, ये तरीका नहीं बनता था। इबादत के दौरान तो कहते हैं कि एक मुसलमान के अंदर खुदा वास करता है, तो आप ये लात किसको मार रहे थे? आप तो ये अल्लाह का फरमान जो होता है एक प्यार मोहब्बत का, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं अगर हमें देखने को मिले तो हमें ये देखने को मिला है, इस बात से ये समझ में आता है कि आज एक इंसान ने, पुलिस वाले ने जो लात मारी है उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है और उसके अंदर किसी शैतान का वास हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह से ये मतलब लात मारी गई, क्योंकि नमाज में लात मारी गई, ऐसा पहली बार हुआ भारत में। नमाज रोकी गई है, हरियाणा गुड़गांव में आपने कई बार देखा होगा। देखिए अभी तक तो ये देखने को मिलता था कि अभी तक मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते थे। अभी तक मस्जिदों की इमारतों पे उनकी जो मीनारे हैं उनके ऊपर भगवा झंडे लगते थे। अभी तक हमने ये भी देखा कि उसके बाहर बैठ करके, मस्जिद के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ते भी देखे। अभी कुछ दिन पहले हमने मजारों के अंदर जय श्री राम के नारे भी सुने। तो सब कुछ देखने को मिला। हमने बुलडोजर देखा, हमने मदरसों पे बुलडोजर, मस्जिदों पे बुलडोजर देखा, पर अब हमने नमाज के ऊपर अटैक देखा। तो ये सीधा सीधा इस्लाम के ऊपर वार है, अगर शुद्ध भाषा में समझा जाए। अगर आपको रोड पे प्रॉब्लम है, परेशानी है, हम उस बात को ये कहते हैं कि अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप बाकी जो धार्मिक जो निकलती है यात्राएं वगैरह, क्या उसमें रोडें डाइवर्ट नहीं होती? क्या उसमें जाम नहीं लगता? जाम तो उस वक्त भी लगता है, किसी मिनिस्टर की गाड़ी जाती है तो एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है। वो तो मोदी जी एक दिखावे के लिए कर दे, मैंने एम्बुलेंस को जगह दे दी प्री प्लान काम की तरह, तो वो एक अलग बात है, वरना सब कुछ देखा। लेकिन दिल्ली की रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस तरह देख रहे हैं आप, क्या होगा फिर? देखिए मेरा एक इन शॉर्ट में कहने का मतलब इतना सा है कि ये चीजें नफरत पनप चुकी है पुलिस वालों के अंदर भी। अभी आप ये बात कर रहे हो किसानों को बोरियों में डाल डाल के लेके गए हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, ये पुलिस वाले हैं क्या? आप ये बात बताओ, ये पुलिस और बदमाशों में क्या फर्क रह गया फिर, आप मुझे बताओ। तो दिल्ली पुलिस की आज तक हमने ऐसी हरकत नहीं देखी और दिल्ली पुलिस ने बहुत उचित कार्रवाई की है। हम उस चीज का समर्थन करते हैं कि फट से जैसी सूचना हुई, वीडियो वायरल हुई, उसको सस्पेंड किया गया और ये भी बोला गया डीसीपी द्वारा, जो हमारे मीणा साहब हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि इसके अलावा भी उचित कार्रवाई की जाएगी। तो जो उनका फर्ज था, मेरी बात को समझिए, आज डीसीपी साहब भी हिंदू हैं पर उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया कि ये गलत है, उसको निकाला भी, बर्खास्त भी किया। पर आज कहना यह पड़ेगा कि उस पुलिस वाले की जो मानसिकता ये हुई है, ये क्यों हुई है? ये कहीं ना कहीं जो नेताओं ने हमारे देश में हिंदू मुसलमान का चेहरा प्रस्तुत कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी हिंदू मुसलमान करने लग गए हैं। जो रक्षक और भक्षक वाली बात है वो भूल चुके हैं। अभी आपने देखा ना ट्रेन के अंदर जो रेलवे का ऑफिसर था, उसने 4 मुसलमानों को गोली मार दी थी। आपने देखी थी ये बात? तो कोई कपड़ा व्यापारी था, कोई कुछ था, तो उसको गोली मार दी। तो वो क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, उसके दिमाग में हिंदुत्व इतना बढ़ गया। ये किसने किया? ये मीडिया ने किया। आज अगर जो ये पुलिस वाले कोई ऐसा कारनामा कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मीडिया है और कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया ने नेताओं के द्वारा जो प्रोपोगेंडा है उसको इतना बड़ा बना दिया है कि हर आम आदमी के मन के अंदर ये घृणा पैदा हो चुकी है। आप ये मत सोचो कि पुलिस वालों के अंदर, ये मैं कह रहा हूं हर आम आदमी के अंदर इतनी नफरत भर चुकी है। आप कमेंट पढ़ लिया करो लोगों के, आपको कमेंटों में मिलेगा कि जो अभी कमेंट कल की रील बनाई है मैंने, 2 मिलियन गई है वो अभी तक, उसमें
इसमें लोगों के कमेंट है, इनको लात नहीं, इनको तो गोली मार देनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि नमाज पढ़ने वालों के लिए डायरेक्ट वो लिख रहे हैं, हमें देश में मुसलमान नहीं चाहिए, इनको नमाज पढ़ते वक्त लात तो बहुत छोटी चीज है, इनको गोली मार देनी चाहिए। तो आप मुझे ये बात बताओ कि ये तो मुसलमान भाइयों का मैं कहता हूँ शुक्राना है जिन्होंने माहौल खराब नहीं होने दिया। इंदरलोक में, इंदरलोक पूरा मुस्लिम एरिया है। आप ये बात बताओ, अगर वो लोग भड़क जाते, अगर उनके द्वारा संयम खो दिया जाता, तो आज बेशक तुम बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे होते, पर कल क्या मंदिर देखने को मिलता? दिल्ली तुम दंगों की तरफ झोंक देते। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, क्या संदेश दे रहे हो विदेशों में तुम लोग? आप मुझे बात बताओ, तो जिस देश के अंदर बिल गेट्स जैसे लोग आकर के एक चाय वाले के हाथ से चाय पी करके प्यार का संदेश दे रहे हैं, उस देश के अंदर तुम एक नमाजी को लात मार करके ये संदेश दे रहे हो कि हमारे में नफरत बढ़ी है। वो इतना बड़ा अरबों खरबोपति विदेशी आदमी एक चाय के ठेले पे आकर के चाय वाले का सम्मान कर रहा है। आप समझो इस बात को। उसने जात नहीं पूछी, उसने धर्म नहीं पूछा, उसने देखा कोई भी इंसान है, हम उसका समर्थन करते हैं। मतलब विदेशों में प्यार की तूती बोल रही है, और हमारे देश में स्पेन से महिला आती है जो 53 देशों में घूम के आती है, अफगानिस्तान क्या, ईरान क्या, कहां मुस्लिम कंट्रियों में नहीं गई वो, और आज तक उसका बाल भी वाका नहीं हुआ। और हमारे छत्तीसगढ़ में 8 आदमी उसका बलात्कार कर देते हैं, जिसमें से झारखंड में जिसमें से 3-4 तो पकड़े गए, और वो भी कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं, मुस्लिम नहीं है। तो आज हमारे देश में अंधभक्तों ने इस कदर कहर मचा रखा है कि एक जो विदेशी महिला है उसके पति को बंधक बना के उसका बलात्कार कर दो। अयोध्या जैसी घटनाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को खेतों में ले आके रेप कर दो। अरे भारत एक रेप कैपिटल बन चुका है, उसके लिए मोदी जी ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हिंदू मुसलमान में उलझाई रखो, हिंदू मुसलमान में। उधर अंकिता भंडारी, समझ रहे हो बात, बीजेपी का जो बंदा, उनको सेक्स रैकेट में घसीटना चाहता था, उन्होंने सीबीआई मांग करी, तो जो पत्रकार आप जैसा उनका साथ दे रहा था उसी को जेल में डाल दिया। बताओ, तो ये सारा माहौल क्या दिखा रहा है कि देश में लोगों को कोई मतलब नहीं है। देश में जो अंधभक्त हैं, इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं, हमारी बहन बेटे सुरक्षित है या नहीं है, भारत की छवि विदेशों में क्या हो रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ इतना सा है कि मुसलमान टारगेट होने चाहिए, और इसमें इनको खुशी मिलती है। एक सवाल ये है कि जैसे आपने देखते हैं कि त्योहार में कांवड़ियों के फूल बरसाए जाते हैं, रूट डाइवर्ट किया जाता है, पानी गुलाब जल छीटा जाता है, रास्ते की सफाई होती है, क्योंकि वो भी तो रास्ते पे चलते हैं। तो क्या ये दो तरफा माहौल बनाया? देखिए, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। आज कांवड़ियों का भी देश में सम्मान है, बहुत सम्मान है। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सभी धर्मों की यात्राएं होती हैं, कुछ होती हैं, तो पुलिस वालों को उनको संरक्षण देना चाहिए, उन पे अटैक नहीं करना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो, कांवड़ियों के साथ भी बदसलूकी होती है। कांवड़ियों के साथ भी आप कभी देखो, हरिद्वार जाओ, जब वो जल उठा के निकलते हैं, पुलिस वाले उन्हें भी डंडे मारते हैं। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि 1-2 कांवड़ियों के जल तक उन्होंने गिरा दिया पुलिस वालों ने। तो ये परमिशन कौन देता है? आप ये मत कहो। बेशक सरकारें और नेता समर्थन करते हैं, पर मैं आपको दिखा दूंगा, आप अभी वीडियो निकाल के देख लो, कांवड़ियों के साथ भी बदसलूकी होती है। वो क्यों होती है? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर भारत एक धार्मिक देश है जहां पे सभी धर्मों को मिलजुल के रहना सिखाया गया है, तो सभी धर्मों का सम्मान करो ना भाई। आप किसी धर्म को टारगेट, आप एक अंधभक्तों की वजह से हिंदू धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। अंधभक्तों का कोई धर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, अंधभक्तों का एक ही धर्म है, जय श्री राम बोलो, मुसलमान की दाढ़ी नोचलो, जय श्री राम बोलो, किसी को मार दो, जय श्री राम बोलो, नफरत फैला दो, उनका ये काम है। कल महाशिवरात्रि का पर्व था, जगह जगह लोगों ने जल चढ़ाए, जगह जगह भंडारे हुए। आप बता दो, कहीं पे भी आसपास में आपकी कॉलोनी में भी अगर कोई ऐसा माहौल देखने को मिला हो? ये अंधभक्त जो होते हैं, मेरी बात समझ लो, ये जो अंधभक्त होते हैं, ये सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा प्रोजेक्टेड आदमी होते हैं। अच्छा। मेरी बात को समझो आप। लेकिन ये जो नफरत परोसी जा रही है, इसको रोकथाम कौन करेगा? आखिर ये कब रुकेगा? मुसलमानों पे, नमाज पे, मस्जिद पे, मीनार पे ये जो हमले हो रहे हैं लगातार, ये कब रुकेगा? देखिए, जब तक सरकार का खात्मा नहीं होगा, तानाशाही सरकार जब तक देश में बैठेगी, उनके पास एक गुरु मंत्र हाथ में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से अगर देश में सरकार बनानी है तो मुद्दे तो खत्म कर दो, पूरे देश को उठा करके हिंदू मुसलमान पे खड़ा कर दो। ये भारत की, आपको बता दूं, ये गलती कहां से है? ये सन 47 से ही होता आ रहा है। सन 47 में एक बात याद रखना और काट के आगे लगा देना, जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ हो, वहां पे अब हिंदू मुसलमान का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हो, एक्चुअल में तो आपको बहुत नाम मात्र की देखने को मिलेगी। तो वही वाली बात है, जिस देश का आधार ही खून खराबे पे रखा गया हो, उस देश में भाईचारे की उम्मीद आप सरकारी लोगों से रखोगे, आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जी आपने एक तस्वीर देखी, आधे से सरदार भाई जो है